नमस्कार साथियों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का दिन है। हम सभी 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणतंत्र का क्या अर्थ है? क्या दुनिया के सभी देश गणतंत्रात्मक हैं? हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? पीछे का क्या इतिहास है? इस वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए कि गणतंत्र का सही अर्थ क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि गणतंत्र का क्या अर्थ है। देखिए, दुनिया भर में शासन की कई प्रणालियां हैं। कहीं पर राजतंत्र है, तो कहीं पर गणतंत्र है, तो कहीं पर सैनिक शासन है या एक दलीय शासन व्यवस्था है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ साथ भारत लोकतांत्रिक भी है। गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो गणतंत्र का सिंपल सा अर्थ है कि शासन की जो ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का सर्वोच्च पद किसी राजा या वंशानुगुण शासक के पास ना हो करके जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होता है। यानी कि जो भारत का सर्वोच्च पद है अर्थात राष्ट्रपति का पद, वह अब किसी राजा या रानी के पास नहीं होगा। वह अब जो है देश की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होगा। देश की जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। उन प्रतिनिधियों द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और वही देश का सर्वोच्च पद होता है, वही देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। और इसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और कई ऐसे देश भी हैं जहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के रूप में भारत, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी, इन सभी देशों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। लेकिन ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब और स्पेन, इन सभी देशों में आज भी राजतंत्र व्यवस्था है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जहां पर तानाशाही शासन, सैनिक शासन या एक दलीय शासन व्यवस्था है, जैसे उत्तर कोरिया या चाइना में भी एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है, अब जानते हैं कि हम भारत में जो 26 जनवरी है वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि जब 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था तो उसकी तारीख भी 26 जनवरी 1930 थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और उस दिन से प्रत्येक वर्ष भारत में जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता था। लेकिन बाद में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसी दिन उसे लागू किया गया। इस वजह से भी हम इसे 26 जनवरी की तिथि के रूप में ही मनाते हैं। ठीक है, अब हम गणतंत्र दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। इससे देश की एकता, अखंडता और संविधान की रक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो आइए हम सब संकल्प लें कि हम सभी देश के नागरिक अपने देश की एकता, अखंडता और को बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।